विश्व ल्यूपस दिवस के मौके पर सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और रोमेटोलॉजी विभाग की ओर से रोगी शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजीव बगरहट्टा रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा शामिल हुए। इस मौके पर डॉक्टर बगरहट्टा ने कहा कि ल्यूपस एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसका पता काफी देर से चलता है। शरीर के कई अंगों पर इसका प्रभाव पड़ता है। मरीज एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास अपना इलाज कराता रहता है, तब तक बीमारी काफी आगे बढ़ जाती है। राजस्थान में इस बीमारी के उपचार की जितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं उतनी किसी अन्य राज्य में नहीं है। यह बीमारी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में अधिक होती है। अगर 10 मरीज चिन्हित किए जाते हैं तो उनमें से 9 मरीज महिलाएं होती हैं। कार्यक्रम में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने ल्यूपस बीमारी के कारणों, लक्षण, इलाज और बचाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी। ल्यूपस नाम की बीमारी जो है बहुत ज़्यादा अनकॉमन नहीं है और ये शरीर के प्रत्येक अंग को अफेक्ट करती है, फिर चाहे वो चमड़ी हो, चाहे हमारे जॉइंट्स हों, चाहे हमारे लंग्स हों। और इसी के रहते ये इस प्रकार के रोगी जो है ल्यूपस बीमारी से ग्रसित रोगी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाते हैं और अल्टीमेटली जब वो एक्सपर्ट के पास पहुंचते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो इसके बारे में इसीलिए इन्हीं कारणों से इसके बारे में जागरूकता फैलाना बहुत आवश्यक था और उसी के चलते वर्ल्ड लूपस डे के चलते यहाँ पर हमारे चिकित्सा महाविद्यालय में हमारे डिपार्टमेंट ऑफ रिमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी ने एक जनचेतना शिविर आयोजित किया है और ये बहुत आवश्यक है इसलिए क्योंकि आम जनता में इसके बारे में जैसे आपने बताया बहुत भ्रांति है, फिर वो टाइम से उसका डायग्नोसिस हो जाए, उसका इलाज हो जाए, उसमें आज का जो ये एफर्ट है मैं समझता हूँ बहुत लंबी दूर तक जाएगा और मदद करेगा। ल्यूपस बीमारी जिसके बारे में लोगों को जानकारी कम है उसके लिए लोग बाग क्योंकि ये चाहे स्किन डिजीज़ को लेकर के कई बार स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, जोड़ों की वजह से या हार्ट या ब्रेन की वजह से अलग अलग जगह जाते हैं, लेकिन ये इम्यूनोलॉजी से जुड़ी हुई बीमारी है और इसका इलाज महंगा है, बिल्कुल मैं कहूँगा लंबा है, महंगे से ज़्यादा कहेंगे लंबा वक्त है। तो उसमें हमारी राज्य सरकार का इसमें बड़ा सहयोग है कि वो इसके लिए जैसा कि हम सभी यहाँ पे जो आने वाले पेशेंट्स के लिए फ्री इलाज मुहैया कराते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। तो ये इसलिए इस रूप में देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है पेशेंट्स के लिए, क्योंकि एक छोटे टाइम के इलाज के लिए हम पैसा खर्च कर सकते हैं लेकिन जो लंबा इलाज चलता है उसके लिए एक परिवार पे बड़ा बोझ बनता है। तो निश्चित रूप से जो राज्य सरकार की मदद है उस वजह से जो पेशेंट्स को दवाई मिल पा रही है उससे इसमें काफ़ी आगे इस तरह की बीमारियों में ट्रीटमेंट में मदद मिलती है। तो ये पब्लिक अवेयरनेस का कार्यक्रम जो हम कर रहे हैं इसका मकसद ये है कि जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उनको हम ठीक करें। तो अभी हमने इनको लक्षण बताए हैं कि किस तरह के लक्षण होते हैं, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो है बीमारी ऑटो इम्यूनिटी की है, कैंसर जैसी नहीं है। और कैंसर का ये है कि कहीं एक लोकल इन्फेक्शन हो जाता है, लोकल गांठ हो जाती है या ब्लड का होता है, तो उसकी जांचों से हम पता लगा सकते हैं। तो ये भ्रांति दूर करना कि ये कैंसर है तो ये बिल्कुल नहीं है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली बीमारी है। और दूसरे ये है कि जो हमने बात किया लक्षणों की, तो उससे हम काफ़ी कुछ पता लगा सकते हैं कि हमारा ये बीमारी ल्यूपस जैसी है। और जो बाकी सपोर्ट के लिए हमें डायग्नोसिस के लिए जो है तो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टेस्ट है तो हम उससे पता लगा लेते हैं। सबसे बड़ा क्लू तो ये होता है कि जब कोई लक्षण समझ नहीं आ रहा होता है तब ऑटो इम्यून दिमाग में आता है। एक सिंपल सा मैसेज ये है कि कोई भी 2 अंग अगर एक साथ असर हो रहा है, जैसे मान लो जोड़ का दर्द हो गया, चमड़ी की बीमारी हो गई, मुंह में छाले हो गए, खून चढ़ाना पड़ रहा है, या प्लेटलेट कम हो गई, किडनी पे असर आ रहा है, इस समय ऑटो इम्यून के बारे में सोचना चाहिए। स्पेशली अगर यंग फीमेल्स हैं, 20 साल, 30 साल, 40 साल की, इवन 16 साल से कम उम्र में भी ये होता है, तब दिमाग में एक लूपस या ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकता है। ये एक दिमाग में हमें डाल लेना चाहिए। तो यानी कि चीज़ें समझ में ना आए, 2 से ज़्यादा जगह इसका असर आने लगे तो वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकता है। क्योर के नाम पे हम ये कह सकते हैं कि हम इसे जड़ से नहीं मिटा सकते। जैसे शुगर, बीपी की बीमारियां होती है जिनका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलेंगे तो कंट्रोल में रहेंगे सिम्टम्स, पेशेंट ठीक रहेंगे बिना परेशानी के। तो इसका इलाज ज़रूर है मगर जड़ से हम नहीं मिटा सकते। इलाज, दवाइयाँ, इंजेक्शन्स, टैबलेट्स सब हैं जो अवेलेबल हैं यहाँ हॉस्पिटल में, फ्री में मिल रहे हैं अब सरकार की तरफ से। और पेशेंट यूजुअली अब अवेयरनेस से हम उम्मीद कर रहे हैं कि पहले आए हमारे पास, पहले स्टेजेस पे आ जाएं जैसे उन्हें लक्षण दिखने लगे, क्योंकि पेशेंट्स यूजुअली बहुत सारे डॉक्टर्स के पास घूम के बहुत सारी दूसरी दवाइयाँ लेके, कभी दूसरे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स लेके
हमारे पास पहुंचते हैं तो वो लेट स्टेज हो जाता है, तो काफ़ी ऑर्गन डैमेज ऑलरेडी होना शुरू हो जाते हैं, तो भी हम कोशिश करते हैं कि उसको रिवर्ट कर लें। और अभी ऐसी दवाइयाँ हैं कि हम उस स्टेज पे भी हम रिवर्ट कर सकते हैं कुछ।